गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। हे प्रिय भक्तों, आज हम आषाढ़ मास महात्म्य के 12वें अध्याय का रसपान करेंगे और आज त्रयोदशी तिथि है और आज सोम प्रदोष व्रत भी है। तो आप सभी भक्तजन हमारे चैनल पर सोम प्रदोष व्रत की कथा का रसपान भी जरूर कीजिएगा और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। तो आइए आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। जय श्री गणेश। हे प्रिय भक्तों, ब्रह्मा जी आगे नारद जी से कहते हैं, चक्र तीर्थ ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश करने वाला है। वहां भगवान शंकर चक्रेश्वर के नाम से निवास करते हैं। उन्हीं से भगवान विष्णु को चक्र प्राप्त हुआ था। श्री विष्णु ने वहां रहकर चक्र के लिए भगवान शंकर की आराधना की थी, इसीलिए उसे चक्र तीर्थ कहते हैं। उसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। चक्र तीर्थ के बाद पीपल तीर्थ है। उसकी महिमा का वर्णन करने में तो शेषनाग भी समर्थ नहीं है। हे नारद, चक्रेश्वर ही पिपलेश्वर हैं। उनके नाम का कारण सुनो। दधीची नाम से विख्यात एक मुनि थे। वे सभी उत्तम गुणों से सुशोभित थे। उनकी पत्नी श्रेष्ठ वंश की कन्या और पतिव्रता थी। उनका नाम गभस्तिनी था। वे लोपामुद्रा की बहन थी। दधीची की पत्नी सदा भारी तपस्या में लगी रहती थी। दधीची प्रतिदिन अग्नि की उपासना करते और गृहस्थ धर्म के पालन में तत्पर रहते थे। उनका आश्रम गंगा के तट पर था। वे देवता और अतिथियों की सेवा करते, अपनी ही पत्नी में अनुराग रखते और शांत भाव से रहते थे। उनके प्रभाव से उस देश में शत्रुओं और दैत्य दानवों का आक्रमण नहीं होता था। एक दिन की बात है, दधीची मुनि के आश्रम पर रुद्र, आदित्य, अश्विनी कुमार, इंद्र, विष्णु, यम और अग्नि पधारे। वे दैत्यों को परास्त करके वहां आए थे और उस विजय का कारण उनके हृदय में हर्ष की हिल्लोरें उठ रही थी। मुनिवर दधीची को देखकर सभी देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया। दधीची भी देवताओं को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सबका पृथक पृथक पूजन किया। फिर पत्नी के साथ देवताओं के लिए गृहस्थोचित स्वागत सत्कार का प्रबंध किया। इसके बाद उन्होंने देवताओं से कुशल पूछी और देवता भी उनसे वार्तालाप करने लगे। हे प्रिय भक्तों, ब्रह्मा जी आगे नारद जी से बोले कि फिर देवता बोले, हे मुने, आप इस पृथ्वी के कल्प वृक्ष हैं। आप जैसा महर्षि जब हम लोगों पर इतनी कृपा रखता है, तब अब हमारे लिए संसार में कौन सी वस्तु दुर्लभ होगी। हे मुनि श्रेष्ठ, जीवित पुरुषों के जीवन का इतना ही फल है कि वे तीर्थों में स्नान, समस्त प्राणियों पर दया और आप जैसे महात्माओं का दर्शन करें। हे मुने, इस समय स्नेहवश हम आपसे जो कुछ कहते हैं उसे ध्यान देकर सुनो। हम बड़े बड़े राक्षसों और दैत्यों को जीतकर यहाँ आए हैं। इससे हम बहुत सुखी हैं। विशेषतः आपका दर्शन करके हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। अब हमें अस्त्र शस्त्रों के रखने से कोई लाभ नहीं दिखाई देता। हम उन अस्त्रों का बोझ ढो भी नहीं सकते। हम स्वर्ग में जब इन अस्त्रों को रखते हैं, तब हमारे शत्रु इनका पता लगाकर वहां से हड़प ले जाते हैं। इसीलिए हम आपके पवित्र आश्रम पर इन सभी अस्त्रों को रख देते हैं। हे ब्राह्मण, यहाँ दानवों और राक्षसों से तनिक भी भय नहीं है। आपकी आज्ञा से यह सारा प्रदेश पवित्र और सुरक्षित हो गया है। तपस्या द्वारा आपकी समानता करने वाला दूसरा कोई है ही नहीं। अब हम कृतार्थ होकर इंद्र के साथ अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। बच्चों, जो अपना दिमाग हो तेज रखना। अब हम कृतार्थ होकर इंद्र के साथ अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। अब इन आयुधों की रक्षा आपके अधीन है।
देवताओं की यह बात सुनकर दधीची ने कहा, एवं अस्तु। उस समय उनकी प्यारी पत्नी ने उन्हें रोका कि हे मुने, यह देवताओं का कार्य विरोध उत्पन्न करने वाला है, इसीलिए इसमें आपको पढ़ने की क्या आवश्यकता है? जो शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके परमार्थ तत्व में स्थित हो चुके हैं, संसार के कार्यों में जिनकी कोई आसक्ति नहीं है, उन्हें दूसरों के लिए ऐसा संकट मोल लेने से क्या लाभ, जिससे ना इस लोक में सुख है और ना परलोक में। हे विप्रवर, मेरी बातें ध्यान देकर सुनो। यदि आपने इन आयुधों को स्थान दे दिया तो इन देवताओं के शत्रु आपसे द्वेष करेंगे। यदि इनमें से कोई अस्त्र नष्ट हुआ या चोरी हो गया तो ये देवता भी कुपित होकर हमारे शत्रु बन जाएंगे। इसीलिए हे मुनीश्वर, आप वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। आपके लिए इस पराये द्रव्य में ममत्व जोड़ना ठीक नहीं। यदि धन देने की शक्ति हो तो याचक को देना ही चाहिए, उसमें कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। यदि धन देने की शक्ति ना हो तो साधु पुरुष केवल मन, वाणी तथा शारीरिक क्रियाओं द्वारा दूसरों का कार्य साधन करते हैं। हे प्राणनाथ, पराये धन को अपने यहाँ धरोहर के रूप में रखना साधु पुरुषों ने कभी स्वीकार नहीं किया है। इसका उन्होंने सदा बहिष्कार ही किया है। इसीलिए आप यह कार्य ना कीजिए। अपनी प्यारी पत्नी की यह बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हे भद्रे, मैं देवताओं की प्रार्थना पर पहले ही हाँ कर चुका हूँ। अब नहीं कर दूं तो मुझे सुख नहीं मिलेगा। पति का कथन सुनकर ब्राह्मणी यह सोचकर चुप हो गई कि दैव के सिवा और किसी का किसी पर वश नहीं चल सकता। देवता लोग अपने अत्यंत तेजस्वी अस्त्र आश्रम पर रखकर मुनीश्वर को नमस्कार करके कृतार्थ होकर अपने अपने लोक में चले गए। देवताओं के चले जाने पर मुनि अपनी पत्नी के साथ धर्म में तत्पर होकर प्रसन्नता पूर्वक वहां रहने लगे। इस प्रकार 1000 दिव्य वर्ष बीत गए। तब दधीची ने अपनी पत्नी से कहा कि हे देवी, देवता यहाँ से अस्त्र ले जाना नहीं चाहते और दैत्य मुझसे द्वेष करते हैं। अब तुम ही बताओ क्या करना चाहिए। पत्नी ने विनय पूर्वक कहा कि हे नाथ, मैंने तो पहले ही निवेदन किया था, अब आप ही जाने और जो उचित हो वह करें। दैत्यों में जो बड़े बड़े वीर, तपस्वी और बलवान हैं, वे इन अस्त्र शस्त्रों को निश्चय ही हड़प लेंगे। तब दधीची ने उन अस्त्रों की रक्षा के लिए एक काम किया। उन्होंने पवित्र जल से मंत्र पढ़ते हुए अस्त्रों को नहलाया। फिर वह सर्वास्त्रमय परम पवित्र और तेज युक्त जल स्वयं पी लिया। तेज निकल जाने से वे सभी अस्त्र शस्त्र शक्तिहीन हो गए, इसीलिए क्रमशः समयानुसार नष्ट हो गए। तदंतर देवताओं ने आकर दधीची से कहा, हे मुनिवर, हमारे ऊपर शत्रुओं का महान भय आ पहुंचा है, इसीलिए हमने जो शस्त्र आपके यहाँ रख दिए थे उन्हें इस समय दे दीजिए। दधीची ने कहा, आप लोग बहुत दिनों तक उन्हें लेने नहीं आए, इसीलिए दैत्यों के भय से हमने उन अस्त्रों को पी लिया है। अब वे हमारे शरीर में स्थित हैं, इसीलिए जो उचित हो वह कहें। यह सुनकर देवताओं ने विनीत भाव से कहा, हे मुनीश्वर, इस समय तो हम इतना ही कह सकते हैं कि अस्त्र दे दीजिए। ब्राह्मण ने कहा, सब अस्त्र मेरी हड्डियों में मिल गए हैं, इसीलिए उन हड्डियों को ही ले जाओ। उस समय प्रिय वचन बोलने वाली दधीची की पत्नी उनके पास नहीं थी। देवता उनसे बहुत डरते थे। उन्हें ना देखकर दधीची से बोले, हे विप्रवर, जो कुछ करना हो शीघ्र कीजिए। दधीची ने अपने दुस्तेज प्राणों का परित्याग करते हुए कहा, हे देवताओं, तुम सुख पूर्वक मेरा शरीर ले लो, मेरी हड्डियों से प्रसन्नता प्राप्त करो। मुझे इस देह से क्या काम है,
ऐसा कहकर दधीची पद्मासन बांधकर बैठ गए। उनकी दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर स्थित हो गई। मुख पर प्रकाश और प्रसन्नता विराज रही थी। उन्होंने हृदयाकाश में स्थित अग्नि सहित वायु को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाकर अप्रमेय परम पद ब्रह्म के स्वरूप में स्थापित कर दिया। इस प्रकार महात्मा दधीची ने ब्रह्म सायुज्य प्राप्त किया। उनका शरीर निष्प्राण हो गया। यह देखकर देवताओं ने विश्वकर्मा से उतावले पूर्वक कहा, अब आप अभी बहुत से अस्त्र शस्त्र बना डालिए। विश्वकर्मा ने कहा कि हे देवताओं, यह ब्राह्मण का शरीर है, मैं इसका उपयोग कैसे करूं? जब केवल इनकी हड्डियां रह जाएंगी तभी उनका अस्त्र निर्माण करूंगा। तब देवताओं ने गौओं से कहा, हम तुम्हारा मुख वज्र के समान किए देते हैं। तुम हमारे हित के लिए अस्त्र शस्त्र निर्माण करने के उद्देश्य से दधीची के शरीर को क्षण भर में विदीर्ण कर डालो और शुद्ध हड्डियां निकाल कर दे दो। देवताओं के आदेश से गौओं ने वैसा ही किया। उन्होंने दधीची के शरीर को चाट चाट कर हड्डियां निकाल ली और देवताओं को दे दी। देवता उत्साह के साथ अपने लोक में चले गए और गौएं भी अपने स्थान को लौट गई। तदंतर बहुत देर के बाद दधीची की सुशीला पत्नी हाथ में जल से भरा हुआ कलश लेकर फल और फूलों से पार्वती देवी की अर्चना और वंदना करके अग्नि, पति तथा आश्रम के दर्शन की उत्सुकता से शीघ्रता पूर्वक पैर बढ़ाती हुई आई। उस समय उनके गर्भ में बालक आ गया था। आश्रम पर पहुंचने पर जब उन्होंने अपने स्वामी को नहीं देखा तब बड़े विस्मय में पड़कर अग्नि से पूछा, मेरे पतिदेव कहाँ चले गए? अग्नि ने जो कुछ हुआ था सब कुछ सुना दिया। पति की मृत्यु का दुखद समाचार सुनकर वे दुख और उद्वेग से पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस समय अग्निदेव ने ही उन्हें धीरे धीरे आश्वासन दिया। फिर दधीची की पत्नी बोली, मैं देवताओं को शाप देने में समर्थ नहीं हूं, इसीलिए स्वयं ही अग्नि में प्रवेश करूंगी। अब जीवन रखकर क्या होगा? संसार में जो वस्तु उत्पन्न होती है वह सब नश्वर है, इसीलिए उसके लिए शोक नहीं होना चाहिए। परंतु मनुष्यों में वे ही पुण्य के भागी होते हैं जो गौओं, ब्राह्मण तथा देवताओं के लिए अपने प्यारे प्राणों का उत्सर्ग कर देते हैं। इस परिवर्तनशील संसार चक्र में धर्म परायण तथा शक्तिशाली शरीर पाकर जो प्राणी देवताओं तथा ब्राह्मणों के लिए अपने प्यारे प्राणों का त्याग करते हैं वे ही धन्य हैं। जिसने देह धारण किया है उसके प्राण एक न एक दिन अवश्य जाएंगे। यह जानकर जो ब्राह्मण, गौ, देवता तथा दीन आदि के लिए इन प्राणों का उत्सर्ग करते हैं वे ईश्वर हैं। ऐसा कहकर उन्होंने अग्नियों का यथावत पूजन किया और अपना पेट चीरकर गर्भ के बालक को हाथ से निकाल दिया। फिर गंगा, पृथ्वी, आश्रम तथा आश्रम के वनस्पतियों और अन्न आदि औषधियों को प्रणाम करके पति की त्वचा और लोम आदि के साथ चिता में प्रवेश करने का विचार किया। उस समय वे बोली, मेरे गर्भ का यह बालक पिता माता से हीन है, इसके कोई सगोत्र बंधु भी नहीं है, इसीलिए संपूर्ण भूतगण, औषधियां तथा लोकपाल इसकी रक्षा करें। जो लोग माता पिता से हीन बालक को अपने औरस पुत्रों के समान देखते और उसी भाव से रक्षा करते हैं वे निश्चय ही ब्रह्मा आदि देवताओं के भी वंदनीय हैं। ऐसा कहकर दधीची की पत्नी ने बालक को पीपल के समीप रख दिया और स्वामी में मन लगाकर अग्नि को प्रणाम किया। फिर अग्नि की परिक्रमा करके यज्ञ पात्रों के साथ ही चिता में प्रवेश किया और पति सहित दिव्य लोक को चली गई। उस समय आश्रम के वनवासी वृक्ष भी रोने लगे। दधीची की पत्नी और दधीची ने उनका अपने पुत्रों की भांति पालन किया था।
मृग, पक्षी, वृक्ष सब रो रो कर एक दूसरे से कहने लगे, हम पिता दधीचि और माता के बिना जीवित नहीं रह सकते। जो लोग स्वर्गवासी माता पिता के संतानों पर निरंतर स्वाभाविक स्नेह रखते हैं, वे ही पुण्यात्मा और कृतार्थ हैं। दधीचि और दधीचि की पत्नी हमें जिस स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा करते थे, वैसे सगे माता पिता भी नहीं देखते। हमें धिक्कार है, हम पापी हैं जो उनके दर्शन से वंचित हो गए। आज से हम सब लोगों का यही निश्चय होना चाहिए कि यह बालक ही हम लोगों के लिए दधीचि और उनकी पत्नी है, तथा यह बालक ही हमारा सनातन धर्म है। ऐसा कहकर वनस्पतियों और औषधियों ने अपने राजा सोम के पास जाकर उत्तम अमृत की याचना की। सोम ने उन्हें बहुत उत्तम अमृत दिया और वनस्पतियों ने वह लाकर बालक को दे दिया। अमृत से तृप्त हुआ बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। पीपल के वृक्षों से उसका पालन किया था, इसीलिए वह पिपलाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बड़ा होने पर पिपलाद ने पीपल के वृक्षों से अत्यंत विस्मित होकर कहा, लोक में यह देखा जाता है कि मनुष्यों से मनुष्य, पक्षियों से पक्षी तथा वनस्पतियों से वनस्पति उत्पन्न होते हैं। इसमें कहीं विषमता नहीं दिखाई देती है, परंतु मैं वृक्ष का पुत्र होकर हाथ पैर आदि से विशिष्ट जीव कैसे हो गया? उनकी बात सुनकर वृक्षों ने क्रमशः उनके पिता दधीचि की मृत्यु और उनकी माता के बारे में सारा समाचार कह सुनाया। सुनते ही वे दुख से व्याप्त होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय वृक्षों ने धर्म और अर्थ युक्त वचन कहकर उन्हें सांत्वना दी। आश्वस्त होने पर उन्होंने औषधियों और वनस्पतियों से कहा, जिन्होंने मेरे पिता की हत्या की है, उनका मैं भी वध करूंगा, अन्यथा जीवित नहीं रह सकता। जो पिता के मित्र और शत्रु होते हैं, उनके साथ पुत्र भी वैसा ही बर्ताव करता है। जो ऐसा करता है वही पुत्र है। जो इसके विपरीत आचरण करता है, वह पुत्र के रूप में शत्रु माना गया है। तब वृक्षों ने कहा, हे महादेवते, तुम्हारी माता ने परलोक में जाते समय यह उद्गार प्रकट किया था, जो दूसरों के द्रोह में लगे रहते हैं, जो अपने कल्याण की बातें भूल जाते हैं तथा जो भ्रांत चित्त होकर इधर उधर भटकते हैं, वे नरक के गड्ढे में गिरते हैं। माता की कही हुई वह बात सुनकर पिपलाद कुपित होकर बोले, जिसके अंतःकरण में अपमान की आग प्रज्वलित हो रही हो, उसके सामने साधुता की बातें व्यर्थ हैं। फिर उन्होंने भगवान चक्रेश्वर महादेव के स्थान पर जाकर उनसे कहा, मुझे तो शत्रुओं का नाश करने के लिए कोई शक्ति दीजिए। पिपलाद के इतना कहते ही भगवान शंकर के नेत्रों से भयंकर कृत्या प्रकट हुई। उसकी आकृति घोड़ी के समान थी। संपूर्ण जीवों का विनाश करने के लिए उसने अपने गर्भ में भयंकर अग्नि छिपा रखी थी। मृत्यु की लपलपाती हुई जीभ के समान वह महारुद्र रूपा भीषण कृत्या पिपलाद से बोली, से बोली, बताओ मुझे क्या करना है? पिपलाद ने कहा,
देवता मेरे शत्रु हैं, उन्हें खा जा। फिर तो उस बड़वा के गर्भ से अर्थात उस घोड़ी के गर्भ से महाभयंकर अग्नि प्रकट हुई, जो समस्त लोगों का प्रलय करने में समर्थ थी। देवता उसे देखते ही थर्रा उठे और पिपलाद द्वारा आराधित पिपलेश नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव की शरण में आए। उन्होंने भयभीत होकर शिव जी की स्तुति करते हुए कहा, हे शंभो, आप हमारी रक्षा करें। कृत्या और उससे प्रकट हुई आग हमें बड़ा कष्ट दे रही है। हे सर्वेश्वर, आप भयभीत मनुष्यों को अभय देने वाले हैं। हे शिव, जो सब ओर से सताए हुए पीड़ित तथा श्रांत चित्त प्राणी हैं, उन सब की आप ही शरण है। हे जगन्मय, आप पिपलाद को शांत कीजिए। बहुत अच्छा, ऐसा कहकर जगदीश्वर शिव ने पिपलाद के पास आकर उससे कहा कि हे पुत्र, देवताओं का नाश कर दिया जाए तो भी तुम्हारे पिता लौटकर नहीं आएंगे। उन्होंने देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए अपने प्राण दिए हैं। संसार में उनके समान दीन दुखियों का दयामय बंधु कौन होगा? तुम्हारी पतिव्रता माता भी उन्हीं के साथ दिव्य लोक में चली गई है। यहाँ उनकी समता करने वाली कौन स्त्री है? क्या लोपामुद्रा और अरुंधति भी उनकी बराबरी कर सकती है? जिनकी हड्डियों से संपूर्ण देवता सदा विजयी और सुखी बने रहते हैं, वे तुम्हारे पिता कितने शक्तिशाली थे। उन्होंने जिस उज्जवल सुयश राशि का उपार्जन किया है, उसे तुम्हारी माता ने अपने दिव्य त्याग से अक्षय बना दिया है। तुम उन्हीं के पुत्र हो। उनसे बढ़कर तुमने अभी तक कुछ नहीं किया। तुम्हारे प्रताप और भय से आज देवता स्वर्ग से भ्रष्ट हो चुके हैं। वे सोच नहीं पाते कि हम किस दिशा को भाग कर जाएं। तुम उन्हें बचाओ, अमरों की रक्षा करो। आर्त प्राणियों की रक्षा से बढ़कर पुण्य कहीं भी नहीं है। मनुष्य लोक में जब तक मनोहर यश फैला रहता है, तब तक एक एक दिन के बदले एक एक वर्ष के क्रम से दीर्घ काल तक स्वर्ग लोक में मनुष्य निर्विकार मन से निवास करते हैं। इस जगत में वे ही मुर्दे के समान हैं, जिन्होंने यश का उपार्जन नहीं किया। वे ही अंधे हैं, जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े। वे ही नपुंसक है, जो सदा दान नहीं देते। तथा वे ही शोक के योग्य हैं, जो सदा धर्म पालन में संलग्न नहीं रहते। देवादिदेव महादेव का यह वचन सुनकर पिपलाद मुनि शांत हो गए। उन्होंने भगवान शिव को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर कहा, जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा सदा मेरे हित में संलग्न रहकर मेरा उपकार करते रहते हैं, उनका तथा अन्य लोगों का हित करने के लिए मैं देवता आदि के पूजनीय उमा सहित भगवान शंकर को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मेरी रक्षा की, हमें पाल पोसकर बड़ा किया, अपना सगोत्र और सहधर्मी बनाया। भगवान शिव उनके मनोरथ पूर्ण करें। मैं बाल चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले महादेव जी को नित्य प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, जिन्होंने माता पिता की भांति मेरा भरण पोषण किया है, उनके नाम से तीनों लोकों के लिए यह तीर्थ हो। इससे उनका यश होगा और मैं उनके ऋण से उऋण हो जाऊंगा। पृथ्वी पर देवताओं के जो जो क्षेत्र और तीर्थ हैं, उन सब की अपेक्षा इस तीर्थ का अधिक महात्म्य हो। इस बात का यदि देवता लोग अनुमोदन करें, तो मैं उनके अपराध क्षमा कर सकता हूँ। पिपलाद ने यह बात इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं के सामने कही और सब ने आदर पूर्वक इसका समर्थन किया। बालक पिपलाद की बुद्धि, विनय, विद्या, शौर्य, बल, साहस, सत्य भाषण, माता पिता के प्रति भक्ति तथा भाव शुद्धि को जानकर
शंकर जी ने उनसे कहा कि हे पुत्र, जो तुम्हारा अभीष्ट हो उसे बताओ, वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। तुम अपने मन में अन्यथा विचार ना करना। फिर पिपलाद बोले कि हे महेश्वर, जो धर्मनिष्ठ पुरुष गंगा जी में स्नान करके आपके चरण कमलों का दर्शन करते हैं, उन्हें समस्त अभीष्ट वस्तुएं प्राप्त हो और शरीर का अंत होने पर वे शिव के धाम में जाएं। हे नाथ, मेरे पिता और माता आपके चरणों में पड़े थे। ये पीपल और देवता भी आपके स्थान में आकर सुखी हुए हैं। ये सब लोग सदा आपका दर्शन करें और आपके ही धाम जाएं। पिपलाद की यह बात सुनकर देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उनके भय से मुक्त होकर इस प्रकार बोले, हे ब्राह्मण, तुमने वही किया है जो देवताओं को अभीष्ट था। देवादिदेव भगवान शिव की आज्ञा का भी पालन किया और पहले वरदान भी दूसरों के ही लिए मांगा, अपने लिए नहीं। इसीलिए हम भी संतुष्ट होकर तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। तुम हमसे कोई वर मांगो। पिपलाद ने कहा कि हे देवताओं, मैं अपने माता पिता को देखना चाहता हूँ। मैंने केवल उनका नाम सुना है। संसार में वे ही प्राणी धन्य हैं जो माता पिता के अधीन रहकर उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं। अपनी इंद्रियों को, शरीर को, कुल, शक्ति और बुद्धि को माता पिता के कार्य में लगाकर पुत्र कृतकृत्य हो जाता है। यदि मैं उनका दर्शन भी पा पाऊं तो मेरे मन, वचन, शरीर और क्रियाओं का फल प्राप्त हो जाएगा। पिपलाद मुनि का यह कथन सुनकर देवताओं ने परस्पर सलाह करके कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे माता पिता दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर तुम्हें देखने के लिए आते हैं। तुम भी निश्चय ही उन्हें देखोगे। विषाद छोड़कर अपने मन को शांत करो। देखो देखो, वे श्रेष्ठ विमान पर बैठकर आ रहे हैं। उनके दिव्य शरीर पर स्वर्गीय आभूषण शोभा पाते हैं। पिपलाद ने भगवान शिव के समीप अपने माता पिता को देखकर उन्हें प्रणाम किया। उस समय उनके नेत्रों से आनंद के अश्रु बह रहे थे। वे किसी तरह गदगद कंठ से बोले, अन्य कुलीन पुत्र अपने माता पिता को तारते हैं, किंतु मैं ऐसा भाग्यहीन हूँ जो अपनी माता के उदर को विदीर्ण करने में कारण बना। तो अपनी माता के उदर को विदीर्ण करने में कारण बना। उस समय उसके माता पिता ने कहा कि हे पुत्र, तुम धन्य हो जिसकी कीर्ति स्वर्ग लोक तक फैली हुई है। तुमने भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन और देवताओं को सांत्वना दी है। तुम जैसे पुत्र से पितरों के उत्तम लोक कभी क्षीण नहीं होते। इसी समय पिपलाद के मस्तक पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने जय जयकार किया। पत्नी सहित दधीचि ने भी पुत्र को आशीर्वाद दिया और शंकर, गंगा तथा देवताओं को नमस्कार करके पिपलाद से कहा कि हे पुत्र, विवाह करके भगवान शिव की भक्ति और गंगा जी का सेवन करो। पुत्रों की उत्पत्ति करके विधि पूर्वक दक्षिणा सहित यज्ञों का अनुष्ठान करो और सब प्रकार से कृतार्थ होकर दीर्घ काल के लिए दिव्य लोक में स्थान प्राप्त करो। पिपलाद ने कहा कि हे पिताजी, मैं ऐसा ही करूंगा। उसके बाद पत्नी सहित दधीचि पुत्र को बारंबार सांत्वना देकर देवताओं की आज्ञा लेकर फिर से दिव्य लोक में चले गए। इसके बाद देवताओं ने भगवान शिव से कहा, हे जगदीश्वर, अब दधीचि की हड्डियों की हमारी तथा इन गवों की पवित्रता के लिए कोई उपाय बताइए। शिव ने कहा, गंगा जी में स्नान करके संपूर्ण देवता और गौएं पाप मुक्त हो सकती हैं। इसी प्रकार दधीचि के शरीर की हड्डियां भी गंगा जी के जल में धोने से पवित्र हो जाएंगी।
शिव जी की आज्ञा के अनुसार देवता स्नान करके शुद्ध हो गए और हड्डियां धोने मात्र से पवित्र हो गईं। जहां देवता पाप मुक्त हुए वह पाप नाशन तीर्थ कहलाता है। वहां का स्थान और दान ब्रह्म हत्या का नाश करने वाला है। जहां गौएं पवित्र हुई उस स्थान का नाम गौ तीर्थ हुआ। जहां दधीची की हड्डियां पवित्र की गईं, उसे पितृ तीर्थ जानना चाहिए। वह पितरों की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। जिस किसी प्राणी के वह कितना ही पापी क्यों ना हो, शरीर की राख, हड्डी, नख और रोएं उस तीर्थ में पड़ जाते हैं। वह तब तक स्वर्ग लोक में निवास करता है जब तक कि चंद्रमा, सूर्य और तारों का अस्तित्व बना रहता है। इस प्रकार उस तीर्थ से 3 तीर्थ प्रकट हुए। उस समय देवताओं और गौओं ने पवित्र होकर भगवान शंकर से कहा, हम लोग अपने अपने स्थान को जाएंगे। यहाँ सूर्य देव की प्रतिष्ठा की गई है। इनके प्रतिष्ठित होने से सब देवता प्रतिष्ठित हो जाएंगे। इसीलिए आप हमें आज्ञा दें। सनातन सूर्य देव स्थावर जंगम रूप जगत के आत्मा है। जहाँ जगजननी गंगा और साक्षात भगवान त्र्यंबक विराज रहे हैं, वहां प्रतिष्ठान नामक तीर्थ भी हो। ऐसा कहकर देवताओं ने पिपलाद से भी अनुमति ली और अपने अपने निवास स्थान को चले गए। वहां जितने पीपल थे कालांतर में अक्षय स्वर्ग को प्राप्त हुए। प्रतापी पिपलाद ने उस क्षेत्र के अधिष्ठाता देवता के रूप में भगवान शंकर की स्थापना करके उनका पूजन किया। फिर गौतम की कन्या को पत्नी रूप में प्राप्त करके कई पुत्र उत्पन्न किए। लक्ष्मी और यज्ञ का उपार्जन किया तथा अंत में वे श्रीहजनों के साथ स्वर्ग लोक को चले गए। तब से वह क्षेत्र पिपलेश्वर तीर्थ कहलाने लगा। वह सब यज्ञों का फल देने वाला पवित्र तीर्थ है। उसके स्मरण मात्र से पापों का नाश हो जाता है। फिर स्नान, दान और सूर्य के दर्शन से जो लाभ होता है उसके लिए तो कहना ही क्या है। वहां देवादिदेव महादेव जी के 2 नाम हैं, चक्रेश्वर और पिपलेश्वर। इस रहस्य को जानकर मनुष्य सब अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। देव मंदिर में सूर्य की प्रतिष्ठा होने से वह क्षेत्र प्रतिष्ठान कहलाया, जो देवताओं को भी बहुत प्रिय है। यह उपाख्यान अत्यंत पवित्र है। जो मनुष्य इसका पाठ अथवा श्रवण करता है वह दीर्घजीवी, धनवान और धर्मात्मा होता है तथा अंत में भगवान शंकर का स्मरण करके उन्हीं को प्राप्त कर लेता है। हे प्रिय भक्तों, पिपलेश्वर महादेव का मंदिर गुजरात के सल्दी में है। पुराणों में भी इसका जिक्र मिलता है और कहा जाता है कि यह मंदिर भगवान शिव के अन्य मंदिरों से बिल्कुल अलग है। साथ ही इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ शिवलिंग की पूजा नहीं होती है, बल्कि शिवलिंग की जलधारी की पूजा होती है। यानी कि जिस जगह से भगवान शिव को शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल गिरता है, उस जगह की पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव का यह मंदिर बेहद पवित्र और अद्भुत है। कहते हैं कि यहाँ आने वाला कोई भी भक्त कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता है। ओम नमो नारायणाय। हरे कृष्णा। तो हे प्रिय भक्तों, इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। इससे आगे का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। आइए अब गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं। इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को परेशानी से बाहर निकाला, उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो यकीन मानिए निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद स्वयं करते हैं। तो आइए अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा,
कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा, जिनके प्रवेश करने से शरीर और मन चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है और जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस पूरी दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ और अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को, जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मगन हो जाने पर उस समय दुर्गेय और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति है। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना कोई नाम है और ना ही कोई रूप है, इसके बावजूद भी समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण, निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुणों को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से प्रतीत होने वाले, भेद रहित अतएव सदा संभाव से स्थित ज्ञान धन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर, इंद्रिय आदि के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण
लेकिन स्वयं कारण रहित भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप, संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हों, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया करने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार की विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्मादि के भी नियामक, अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञ, अंत रहित लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उन प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद तथा समस्त चराचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचे गए हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें बार बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में ही लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह प्रभु जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य है और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री हैं और ना ही पुरुष, ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह ये है
कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त अजन्मा सर्वव्यापी एवं प्रापत्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं। उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके त्रिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असह्य है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद हैं। वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती है। ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना भी संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते हैं, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा आदि अन्य कोई भी देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वह वहां पर प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छानुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। गज अर्थात हाथी था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान श्री हरि विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि नारायण, आपको मेरा प्रणाम है। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार है। लाचार हाथी को पीड़ित देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और वह दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देवताओं के देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। तो इसी के साथ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। बंशी शोभित कर मधुर की जय। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे,
जय प्रभु भक्तन के दृग तारे, जय नटनागर नागन थैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुरे अधर धर तेरे, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक करुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीठ पटाछे, कटि किंकणी काछन काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लख सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखि तहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़े और साई, मोसर धार वारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन ब्रह्माधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली यही तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दई निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महासुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दई मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहा राज दिलाई। मही से मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए शत दश सहस कुमारी। दई भिन ही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर धर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र करे नहीं बलता के। निज गीता की ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भई अरि मोह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि कीजिए बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजिए, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण